जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। इन जानकारियों में आपको बताऊंगा सबसे पहली जानकारी, पीपीओ में गलती के कारण या फिर तारीख गलत के कारण पेंशनर्स को हो गया लाखों का नुकसान। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा, मेरे आकलन के अनुसार जुलाई 2024 से आपका डीएडीआर 50% से वो आगे बढ़ेगा, जैसे 53%, 54%। यानी फिलहाल अभी मर्ज नहीं हो पाएगा। क्या कहता है मेरा आकलन, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तीसरी जानकारी मैं आपको दूंगा, अगर आपको OROP3 लेट मिलती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जो पहले आया था, क्या आपको उसमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा अगर OROP3 पेंशन टेबल लेट होती है, जुलाई के बाद मिलती है? इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, ये तीनों जानकारियां आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, विस्तार से जानकारियां लेते हैं। पीपीओ नंबर में गलती, लाखों का नुकसान। कितने का नुकसान हुआ? 1,70,000 रुपए का। दोस्तों, आपका पीपीओ तो जनरेट हो जाता है और पेंशनर्स उसे संभाल के रख देता है, लेकिन कई बार पेंशनर या फिर फैमिली पेंशनर अपना पीपीओ चेक नहीं करता, जो उसमें चीजें लिखी होती हैं, चाहे आपकी पेंशन हो, चाहे आपके बच्चों का नाम हो, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, फैमिली पेंशन की डिटेल हो, यानी A to Z आप अपना पीपीओ सही से नहीं देखते कि क्या लिखा है उसमें, और आगे चलकर उन्हीं गलतियों के कारण जो आपके पीपीओ में लिखी होती है फिर आपको नुकसान होता है। तो दोस्तों, ऐसी एक पेंशनर थे जो वायुसेना से रिटायर हो गए थे। इनका रैंक था HFO, ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर। इनका नाम था रामलाल केशरवानी। दोस्तों, ये रिटायर हो गए थे 28/2/2011 में, लेकिन पीपीओ में गलती की वजह से इनको हो गया लाखों का नुकसान। बाद में इन्होंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली। सीपी ग्राम में इन्होंने कंप्लेंट डाली, फिर उन्होंने अपना पूरा बकाया लिया। दोस्तों, पीपीओ में गलत तारीख मेंशन होने की वजह से 21 महीनों के लिए इनका बकाया का भुगतान नहीं हुआ था। यानी पीपीओ में इनकी कुछ तारीख गलत मेंशन थी, जिसकी वजह से इनके 21 महीनों का बकाया रुक गया था। तो यही इनका नुकसान था। बाद में इनको पता लगा, अगर पहले ही पता लग जाता तो फिर ये कार्रवाई करते। पीसीडीए ने भी पीपीओ इशू कर दिया, उनकी जो अथॉरिटी थी उन्हें भी इशू कर दिया, सब कुछ इशू कर दिया, लेकिन बाद में पता लगा भैया इसमें तो कुछ गलती है, पेंशनर को नुकसान हुआ और पेंशनर ने सीपी ग्राम में कंप्लेंट भी डाल दी। तो पूरा केस उठाकर पीसीडीए सीडीए के पास गया। फिर दोस्तों, इन्होंने हॉरिजॉन्टल पीपीओ इशू किया, सही पीपीओ इशू किया, अपनी गलती मानी और फिर 21 महीनों का एरियर रिलीज करा। कितना? 1,70,000 रुपए, इतने का एरियर इनको फिर मिला। तो दोस्तों, एक मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जो भी आपके पास पीपीओ है, स्पर्श का पीपीओ है या फिर पुराना पीपीओ है, कुछ भी हो, वो आप बिल्कुल सही से चेक करें, एक एक चीज चेक करें, क्योंकि आपकी डेथ के बाद आगे फैमिली पेंशन आपकी वाइफ को ही मिलनी है, फिर वाइफ की मरने के बाद फिर बच्चों को मिलती है। तो दोस्तों, कई बार पीपीओ में गलती के कारण जो कई बार पेंशनर सही से नहीं देखते, उसका नुकसान वाइफ को, स्पाउस को होता है या फिर बच्चों को होता है, कई बार पूर्व सैनिकों को भी होता है। तो दोस्तों, इसलिए पीपीओ में हर एक चीज आप चेक करें, A to Z बिल्कुल सही चीज मेंशन होनी चाहिए उसमें, चाहे आपकी पेंशन हो, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, वाइफ की डिटेल हो। मैं आपको कई वीडियो में पहले से समझाता भी आया हूं कि पीपीओ आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, जिसके आधार पे आप पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों, आपको अपना पीपीओ सही से चेक करना है, नहीं तो आपको भी नुकसान हो सकता है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। मेरे आकलन के अनुसार गवर्नमेंट आपका डीएडीआर आगे बढ़ाएगी जुलाई 2024 से 53% या फिर 54%, जैसे कि अभी 50 चल रहा है। एआईसीपीएन के आंकड़े भी आपको देखने को मिल सकते हैं आगे, और उसी के बेस पर आपका डीएडीआर जुलाई 2024 से या तो 3% बढ़ सकता है या फिर 4% बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी डीए मर्ज होने की संभावना यहाँ पे कम है। दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? वो मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि जो 50% आपका डीएडीआर बढ़ा, उसके आधार पर जो कुछ अलाउंसेस थे वो अभी तक डिपार्टमेंट ने पे नहीं करे हैं। और दोस्तों, डिपार्टमेंट का कहना है कि जब डीएडीआर 50% क्रॉस होगा, उसी के आधार पे हम फिर ये अलाउंसेस देंगे एम्प्लॉय को। तो दोस्तों, जब भारत सरकार यहाँ पे डीएडीआर 50% से वो आगे बढ़ाएगी,
जैसे 53%, 54%, उसी के आधार पे फिर दोस्तों डिपार्टमेंट पे करेगा अलाउंसेस 50% के आधार पे। तो दोस्तों ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा हम आकलन लगा रहे हैं कि आपका डीएडीआर जुलाई 2024 से आगे बढ़ेगा 53 या फिर 54%। और अभी फिलहाल यहाँ पे मर्ज होने की जो संभावनाएं हैं वो यहाँ पे मुश्किल होती नजर आ रही है। फिर दोस्तों एक और चीज मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, क्या डीएडीआर आपका 50% अभी मर्ज होगा या फिर जुलाई 2024 से आपका डीएडीआर आगे बढ़ेगा 53% होगा या फिर 54% होगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, आप अपनी राय बताइए। चलते अगली जानकारी की तरफ। ओआरओपी 3 भले ही जुलाई के बाद मिले, लेकिन पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी 8% या फिर 9% ब्याज नहीं देगी देरी से भुगतान का। दोस्तों आपने ओआरओपी 2 का हाल देखा, मिलना था आपको 2019 में और मिला कब, कितने साल बाद। अगर यही सेम कंडीशन ओआरओपी 3 में भी यही रहती है, यानी आपको जुलाई में नहीं मिलती ओआरओपी 3, तो क्या जुलाई के बाद आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा ओआरओपी 3 पर? नहीं दोस्तों, ओआरओपी 3 पर आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलने वाला, भले ही आपको ओआरओपी 3 2025 में मिले या फिर 2026 में मिले। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जुलाई में मिल जाए, जुलाई में मिल जाए आपको ओआरओपी 3। लेकिन अगर ओआरओपी 3 लेट होती है, लेट मिलती है, तो उस पर आपको ब्याज देखने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का अभी इस पर कोई ऑर्डर नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जो पहले ऑर्डर था, सिर्फ उसने भारत सरकार को यही बताया था, जो अटॉर्नी जनरल थे, कि ओआरओपी 3 भारत सरकार सही टाइम पे दे, जब उसका रिवीजन होना है, यानी जुलाई में दे। लेकिन दोस्तों इंटरेस्ट रेट की बात नहीं कही थी। तो अगर ओआरओपी 3 आपको लेट मिलती है तो उसमें आपको 8% या फिर 9% ब्याज नहीं देखने को मिलेगा। अब दोस्तों कुछ इसमें कंडीशंस हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ब्याज दिलवा सकती है सरकार से ओआरओपी 3 का? दोस्तों ये तो जब कोर्ट केस होगा, अगर कोई संगठन करे ओआरओपी 3 दिलवाने के लिए टाइम से, तभी कुछ देखने को मिल सकता है आगे। लेकिन दोस्तों कई कोर्ट के ऑर्डर ऐसे हैं जो कई बार गवर्नमेंट भी अप्लाई नहीं करती है। बहुत से ऐसे ऑर्डर हैं जो निकल रखे हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपने ऑर्डर उसमें निकाल ही नहीं रही है। तो दोस्तों यहाँ पे पलड़ा किसका भारी रहता है, आप सब जानते हैं किसका पलड़ा यहाँ पे भारी है, सुप्रीम कोर्ट का या फिर गवर्नमेंट का? आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर हम पोलिंग बूथ के थ्रू जानकारी लें एम्प्लॉय से, पेंशनर से, तो दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉय पेंशनर कहते हैं कि जो पलड़ा भारी है वो है गवर्नमेंट का। 80% गवर्नमेंट अपने डिसीजन चलाती है, बाकी सुप्रीम कोर्ट कुछ भी ऑर्डर देते रहे, कुछ ऑर्डर वो मान लेती है और कुछ ऑर्डर गवर्नमेंट नहीं मानती। अभी भी काफी केस पीछे दबे हुए हैं, उसके ऑर्डर भी आ चुके हैं, तब भी भारत सरकार उसे रिलीज नहीं कर रही है। तो ये तो दोस्तों आप भूल जाइए कि ओआरओपी 3 का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 8% या फिर 9%। क्या गवर्नमेंट आपको दे पाएगी, ये सोचने वाली बात है। और ज्यादातर जो डिसीजंस हैं वो गवर्नमेंट के फेवर में है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर निकाले, कुछ करे, लेकिन वो भारत सरकार कई बार अप्लाई नहीं करती है, बहुत से मामले दबे हुए हैं। तो दोस्तों सरकार कई बार कोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं करती है। आपने यहाँ पे वोटिंग देखी होगी, 80% जो पलड़ा भारी है वो है भारत सरकार का। कोर्ट सिर्फ आदेश सुनाती है, सिर्फ निर्णय देती है, लेकिन क्या पूरी तरीके से वो लागू होते हैं? दोस्तों ये है यहाँ पे हकीकत। आप इसे कलयुग बोल सकते हैं या फिर कुछ और, आपकी अपनी चॉइस है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपके क्या विचार है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।